हुआ है। थोड़ी देर में ईना खाना बना लेती है। यूजुंग टेस्ट करती है और तुरंत उसे हग कर लेती है। वाओ, ये तो अमेजिंग है। जे ह्यून भी खाता है और अग्री करता है, इस जगह पर इतना अच्छा खाना मिलेगा, ये सोचा नहीं था। उन दोनों की तारीफ से ईना का दिल खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मिल्स एकेडमी कंट्रोल रूम। इंस्ट्रक्टर सियोगी अनाउंसेस, आन होयन चौथे नंबर पर है। इंस्ट्रक्टर येसु सोचती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों मैजिशियन हैं, सिस्टम एरर तो नहीं। चेयरमैन जा इन हाउएवर इज एक्साइटेड। अब तक ऐसी स्कोर सिर्फ वॉरियर्स के पास होती थी। ये सिचुएशन ही बदल गई है। सिर्फ 3 मैजिशियंस वाली एक टीम ने सीनियर्स के ग्रुप को शुरुआत में ही आउट कर दिया है और अब वो पूरी इवेंट को लीड कर रहे हैं। ये देखकर चेयरमैन काफी एक्साइटेड हो जाता है और इंस्ट्रक्टर किम जियोन से कहता है कि वो उस पैरालाइजिंग स्पोर वाले हिस्से को रिवाइंड करे। तभी वो देखता है कि जैसे ही सेह्यूक सामने आता है, जह्योन एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारता है। वो इस बात से काफी प्रभावित होता है कि इतना क्रिटिकल मोमेंट होने के बावजूद जह्योन ने इतना परफेक्ट जजमेंट दिखाया और इसके साथ साथ उसके पास वॉरियर्स को ओवरपावर करने की एबिलिटी भी है। उसे सिर्फ एक मैजिशियन या फ्रेशर कहना बिल्कुल अनफेयर है। तभी इंस्ट्रक्टर हजून उसे आवाज देता है और बताता है कि वो जह्योन की प्रोफाइल लेकर आया है जो चेयरमैन ने मंगवाई थी, लेकिन उसे ये श्योर नहीं है कि ये सही फाइल है या नहीं। चेयरमैन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है, क्या मतलब? हजून थोड़ा हकलाता है तो चेयरमैन उसे काम डाउन होने को कहता है और बोलने को कहता है। आखिरकार हजून वो प्रोफाइल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जह्योन का एप्टीट्यूड स्कोर 97% है और वो एक वॉरियर क्लास का कैडेट है। ये सुनकर चेयरमैन शॉक्ड रह जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका चेहरा एक मैनियाकल ग्रिन में बदल जाता है। बहुत अच्छा, वो धीरे से मुस्कुराता है। वो कहता है कि अब वो खुद अपनी आंखों से जह्योन की टैलेंट देखना चाहता है। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इंस्ट्रक्टर सेह्यूक उससे पूछता है, क्या आप खुद इंटरफियर करने का सोच रहे हैं? चेयरमैन की नजर होयन पर जाती है और वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनाने का आइडिया देता है। सेह्यूक मुस्कुराता है और कहता है कि वो सब कुछ तैयार कर देगा। डेमी प्लेन के अंदर जह्योन की टीम बाकी कैडेट्स को लगातार एलिमिनेट करती जा रही है और बहुत तेजी से पॉइंट्स कमा रही है। एक पॉइंट पर यूजुंग हैरान होकर कहती है, हमने तो 11 लाख पॉइंट्स बना लिए हैं। जह्योन मुस्कुराता है, अच्छा है, अब तो पक्का फर्स्ट प्लेस हमारे पास है। लेकिन यूजुंग पूछती है, क्या हमें सच में अपना शेल्टर छोड़ना पड़ेगा? जह्योन जवाब देता है, क्या करें, सीनियर्स अब डर के मारे यहां आते ही नहीं। ईना भी जह्योन से अग्री करती है कि अगर और पॉइंट्स चाहिए तो मूव करना ही पड़ेगा। आखिरकार यूजुंग मान जाती है और पूछती है, वैसे अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है? ईना बताती है, 1,14,000 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हुए जह्योन को कुछ महसूस होता है। वो लड़कियों को सिग्नल देता है, रेडी हो जाओ, कोई आ रहा है। तभी एक शख्स उनकी तरफ तेजी से आता है। जह्योन को लगता है कि ये पावर उस लेवल से कहीं ज्यादा है जिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। सिस्टम अनाउंस करता है, कनेक्शन टू द डेमी प्लेन अनस्टेबल, प्लेयर रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड। जह्योन उसे देखकर कहता है, सोचा नहीं था हम इस तरह फिर मिलेंगे। टर्न्स आउट वो शख्स और कोई नहीं, अन होयन है। जह्योन उससे पूछता है, तू कर क्या रहा है? लेकिन होयन कोई जवाब नहीं देता, बस जमीन को घूरता रहता है। ईना फौरन वार्न करती है, जह्योन समथिंग्स ऑफ, मुझे लगता है ये किसी के कंट्रोल में है। जह्योन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। चेयरमैन की हरकत है ये। रिग्रेशन से पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मिल्स फेस्टिवल के दौरान जिस दिन को कैडेट्स की यादों में स्वीट बनना था, उसी दिन उनकी मेमोरीज खून से लाल हो गईं। उस सब का कारण था गुजायन की यूनिक स्किल, इंडोक्ट्रिनेशन। उसकी सच्चाई सामने आने से ठीक पहले उसने सबका ध्यान भटकाने के लिए एक भयानक इंसिडेंट रच डाली ताकि वो खुद गायब हो सके। उसी दिन कई कैडेट्स मारे गए और किम यूजुंग भी। अब वापस प्रेजेंट में होयन अपनी सोर्ड एक्टिवेट करता है। सिस्टम की तरफ से एक स्क्रीन खुलती है, सब क्वेस्ट जनरेटेड, सेव द कैडेट अंडर माइंड कंट्रोल। मिशन, माइंड कंट्रोल स्पेल को तोड़ो और कैडेट को बचाओ। डिफिकल्टी सी रैंक रिवॉर्ड, एक ब्लैंक कार्ड, टाइम लिमिट 2 घंटे। जह्योन हैरान रह जाता है, ब्लैंक कार्ड? उसे वो कार्ड चाहिए जिससे वो किसी की भी एबिलिटी कॉपी कर सके। यूजुंग मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जह्योन उसे रोकता है, मैं ठीक हूं, तुम दोनों जल्दी यहां से निकलो। यूजुंग थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है,
तू जानता है ना, वो जीनियस वॉरियर है, अकेले नहीं जीत पाएगा। लेकिन जेह्यून सिर्फ मुस्कुराता है। तू समझती है कि मैं नहीं कर सकता क्या? ईना थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करती है, लेकिन फिर वो भी मान जाती है। यूजुंग हैरान, तू भी मान गई? फ्रस्ट्रेटेड होकर वो भी अग्री करती है। ठीक है, चलो पॉइंट्स लेते हैं, बट जेह्यून प्लीज हर्ट मत होना। वो दौड़ते हुए ईना को खींच ले जाती है। जाते जाते कहती है, या तो उसे हरा कर आ या फिर उसका नेम टैग चुराकर, पर वापस जरूर आना। जेह्यून धीरे से बुदबुदाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ घंटे पहले होयोन ने एक सीनियर को आउट किया था और सोच रहा था कि शायद उसने अब तक टोटल 6 लाख पॉइंट्स बना लिए हैं। वो खुद से खुश था कि 2 दिन सरवाइव कर पाया। बस एक और दिन उसका रैंक चौथा था, लेकिन सोच में पड़ गया कि फर्स्ट पोजीशन अब तक क्यों दूर है इतनी मेहनत के बावजूद। तभी चेयरमैन जा इनकी होलोग्राम स्क्रीन खुलती है। तुमसे एक छोटा सा काम है होयोन। वो अपनी इंडोक्ट्रिनेशन स्किल एक्टिवेट करता है। सिस्टम वार्निंग देता है, योर माइंड हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड। थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर एक और मैसेज, माइंड कॉरप्टेड। होयोन की आंखें बदल जाती हैं। जेह्यून, मुझे उसे खत्म करना है। वर्तमान में होयोन एक्टिवेट करता है ए रैंक स्किल, मार्शल असेंडेंस। वो जेह्यून पर टूट पड़ता है, लेकिन जेह्यून उसके हर वार को डॉज करता है। पिछले कुछ दिनों में ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? जेह्यून सोचता है। होयोन की स्पीड इतनी तेज होती है कि जेह्यून उसकी मूवमेंट्स को ठीक से देख भी नहीं पाता। वो सोचता है, इंडोक्ट्रिनेशन तो मैं अपने एब्सोल्यूट कैलकुलेशन से तोड़ सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि चेयरमैन हमें देख रहा है। शायद वो कहीं छिपा बैठा मुस्कुरा रहा होगा। जेह्यून भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, अगर तुम्हें शो देखना है तो चलो, मैं ऐसा शो दूंगा जिसकी कीमत होगी। इंस्ट्रक्टर येसु डिसबिलीफ में है। क्या सच में एक मैजिशियन फ्रंट लाइंस पर, वो भी आन होयोन जैसे वॉरियर को दबा रहा है? फील्ड पर जेह्यून का लाइटनिंग चेन स्किल एक्टिव है। येसु खुद से सवाल करती है, एक मैजिशियन कभी वॉरियर को नहीं हरा सकता। ये बात तो हमेशा से मेरे अंदर थी। चेयरमैन जाइन ये सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा होता है। होयोन जमीन पर बैठा होता है और जेह्यून उससे कहता है, मेरा इंटेंशन इतना दूर तक जाने का नहीं था, लेकिन तू स्ट्रांग है, तू रिकवर कर लेगा। आखिरकार जेह्यून ऊपर की तरफ नजर डालता है, जहां इंस्ट्रक्टर्स उसे देख रहे होते हैं। फिर वो अपनी फ्लैश बॉम्ब स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी इम्पैक्ट से सारी कैमरास ब्लाइंड हो जाती हैं, जिससे इंस्ट्रक्टर्स फील्ड नहीं देख पाते। मील्स कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्टर स्योकी अचानक स्क्रीन की तरफ देखती हैं और घबरा कर पूछती हैं, ये स्क्रीन को क्या हो गया? लेकिन चेयरमैन को फौरन समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो स्योकी के हाथ से रिमोट छीनकर डेस्परेटली फीड को वापस लाने की कोशिश करता है। इंस्ट्रक्टर बोलती हैं, लगता है जाह्यून ने कोई स्पेल डाली है ताकि हम देख न सकें। चेयरमैन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, ये फ्लैश बॉम्ब है, और अगर उसने ऐसा किया है तो शायद वो यही चाहता है। चेयरमैन फौरन स्योकी को बुलाता है। इवेंट खत्म होते ही जेह्यून को मेरी ऑफिस में ले आओ। स्योकी थोड़े हिचकिचाते हुए पूछते हैं, क्या इतना जल्दी डिसीजन लेना सही होगा सर? चेयरमैन ऑलरेडी टेंस उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हें क्या लगता है कैडेट जेह्यून, जो पहले से जीत की सिचुएशन में था, वो क्यों चाहेगा कि हम फील्ड ना देख पाए? स्योकी थोड़े झिझकते हुए जवाब देता है, क्योंकि उसे पता है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। डेमी प्लेन के अंदर होयोन अभी भी जमीन पर क्राउच्ड होता है और फ्लैश बॉम्ब की तेज रोशनी ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया होता है। जेह्यून उसके पास जाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो इंडोक्ट्रिनेशन को तोड़ देता है। होयोन की आंखों में क्लैरिटी लौटती है। वो जेह्यून को पहचानता है। जेह्यून हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तू अब थोड़ा बेटर फील कर रहा है? होयोन खड़ा होने की कोशिश करता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं अब। लेकिन अगले ही पल वो दर्द से कराहते हुए गिर जाता है। जेह्यून माफी मांगता है, सॉरी तुझे तकलीफ दी, लेकिन तूने मुझे अचानक अटैक किया था। होयोन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, मैंने अटैक किया? क्यों करूंगा ऐसा? जेह्यून सॉफ्टली बताता है, तू माइंड कंट्रोल स्पेल के अंडर था। शॉक्ड होयोन पूछता है, माइंड कंट्रोल? पर वो तो ए रैंक स्पेल्स होती हैं और हमें तो सिर्फ सी रैंक और नीचे की स्पेल्स यूज करने की परमिशन थी। जेह्यून थोड़ा सोचते हुए कहता है, मे बी डेमी प्लेन में कोई मैलफंक्शन हुआ हो या फिर किसी ने जानबूझकर इंटरफेयर किया हो। होयोन कुछ देर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली बोलता है, कोई कैडेट इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज नहीं कर सकता। अगर मैलफंक्शन भी हुआ हो तब भी नहीं। फिर वो धीरे से पूछता है, तुझे पता है अगर कोई था तो कौन हो सकता है और क्यों? जेह्यून शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, लेकिन जो भी ये कर सकता है शायद वो ऐसा इंसान है जिससे कोई टकराना नहीं चाहेगा। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे पता है
जब तक वो माइल्स एकेडमी में रहेगा, होयोन खुद समझ जाएगा कि गूजा इन जैसे लोग असल में कैसे होते हैं। अचानक नॉर्नियर सिस्टम अनाउंस करता है, सब क्वेस्ट क्लियर्ड, सेव द कैडेट अंडर माइंड कंट्रोल, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ब्लैंक कार्ड मिलता है। थोड़ी देर बाद होयोन उठने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है, जबकि जयह्यून बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। वो सोचता है, क्या मेरी यही लिमिट है? आखिरकार होयोन बोलता है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, सॉरी फॉर एवरीथिंग। जयह्यून हंसते हुए कहता है, ओ ये इतना इमोशनल मत हो यार, अब तू चल सकता है तो मैं निकलता हूं। जाने से पहले जयह्यून दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करता है, लेकिन तभी होयोन उसे रोकता है और अपना नेम टैग उसे देता है। जयह्यून चौंक जाता है, तू क्या कर रहा है? अगर नेम टैग नहीं रहेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। होयोन शांति से जवाब देता है, इट्स ओके, मैंने काफी पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, भले तेरे जितने नहीं, लेकिन अब जब हार गया हूं तो ये टैग तेरा है। वो टैग जयह्यून की तरफ फेंकता है। इस बार हार गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तेरे से जीतूंगा, मिल्स फेस्टिवल में। होयोन डिसअपियर होते ही डेमीप्लेन सिस्टम अनाउंस करता है, कैडेट एलिमिनेटेड, 10,000 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू जयह्यून्स टीम। जयह्यून कुछ पल के लिए बस टैग को देखता रह जाता है। पॉइंट्स तो सिर्फ 10,000 हैं, लेकिन उस टैग की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि होयोन वो लड़का है जो उस कॉम्बैट टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, जिसे जयह्यून ने पास्ट में हमेशा चाहा था। उसकी स्माइल धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अब पहली बार उसे महसूस होता है कि वो सच में आगे बढ़ रहा है। कमजोरी का पास्ट अब पीछे छूट रहा है। कुछ समय बाद 72 घंटे का इवेंट ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सिस्टम पॉइंट्स कैलकुलेट करता है। जयह्यून का स्कोर 1.53 मिलियन पॉइंट्स, सबसे उच्चतम कभी रिकॉर्ड किया गया। स्टूडेंट्स वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। जयह्यून कैजुअली सोचता है, 1.53 मिलियन नहीं बुरा, लेकिन तभी यूजुंग चिल्ला पड़ती है, ओ ये इट्स द हाईएस्ट रिकॉर्ड एवर, और तू नॉर्मल फेस बना के खड़ा है। वो ईना की तरफ देखती है सपोर्ट के लिए। ईना सॉफ्टली बोलती है, अगर हम 1 घंटा और रुक जाते तो 1.6 मिलियन मिल जाता। यूजुंग स्टन्ड रह जाती है। दीज टीममेट्स ऑफ माइन प्योर पगल हैं। वो दोनों को चीरअप करने की कोशिश करती है। इतने पॉइंट्स हैं, अब तो लग्जरी में रह सकते हैं ना कुछ दिन। जयह्यून अग्री करता है, अगर 10 से गुणा करो तो रियल करेंसी के करीब आ जाएगा, 15,03,000 वन, यानी करीब $12,000। यूजुंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। व्हाट द हेल? ईना भी शॉक्ड। इतना ज्यादा पैसा? जयह्यून कैजुअली बताता है, मैं पहले पे हूं, तुम दोनों सेकंड पे। 1,48,00,000 पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। बोनस पॉइंट्स? यूजुंग उसे पकड़ लेती है। कितना? जयह्यून हंसते हुए खुद को छुड़ाता है, लगभग 1 मिलियन। और यूजुंग क्रिसमस ट्री की तरह चमक जाती है। वो ईना को पकड़ के डांस करने लगती है। 2,48,000 बिंदु, यानी 24.8 मिलियन वॉन, सिर्फ 3 दिन में। जयह्यून उन्हें रोकने की कोशिश करता है, रोको, लोग देख रहे हैं। लेकिन लड़कियां सॉन्ग में बिजी हैं। तभी इंस्ट्रक्टर स्योगी रूम में एंटर करता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कंग्रेचुलेशंस टू द टॉप 3 विनर्स, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्राइवेसी के लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ देर अकेले में बात करें। जयह्यून तुरंत पूछता है, क्या ये पॉइंट से रिलेटेड है? स्योगी नॉड करता है और जयह्यून उसके साथ चल पड़ता है। लड़कियां पूछती हैं, पहले बताओ तो सही, कहां ले जा रहे हो? जयह्यून कैजुअली कहता है, चेयरमैन की ऑफिस। स्योगी कंफर्म्स करता है, हाँ, चेयरमैन ने बुलाया है। ऑफिस में पहुंचकर जयह्यून बैठते ही अपने पैर क्रॉस करता है। चेयरमैन कहाँ है? जिसने बुलाया वो खुद गायब है। स्योगी की आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लड़कियां अंदर आती हैं। ये जयह्यून को क्या हो गया है सडनली? स्योगी उन्हें भी बैठने को कहता है। चेयरमैन फाइनली एंटर करता है। सॉरी फॉर बीइंग लेट, यूजुंग एनर्जेटिक तरीके से बोलती है। हेलो सर, आई एम यूजुंग, ईना भी पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है। जयह्यून बस बैठा रहता है। चेयरमैन हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम लोग कौन हो। जयह्यून फिर कैजुअली बोलता है, सर आप लेट हैं, थोड़ा और रुकते तो हम सो ही जाते। स्योगी शॉक्ड, गर्ल्स स्पीचलेस। चेयरमैन पॉज लेकर सॉफ्टली कहता है, मुझे तैयारी करनी थी तुमसे बात करने की। जयह्यून तुरंत जवाब देता है, सर तैयारी तो हमें करनी थी, 3 दिन के बाद सीधे यहां बुला लिया, न फ्रेश होने दिया न कुछ। चेयरमैन की फेस थोड़ा टेंस हो जाती है, लेकिन फिर वो जोर से हंसता है। जयह्यून समझ जाता है ये सब एक्ट है, उसे हम में इंटरेस्ट है। चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद खबर लेकर आया हूं। सबसे पहले बधाई हो, आप तीनों ने इस साल की फ्रेशमैन हंट में टॉप 3 में जगह बनाई
और खास तौर पर जाह्यून, तुमने तो फर्स्ट प्लेस हासिल किया। जयहिंद थोड़ा झेंपते हुए बोला, धन्यवाद सर, लेकिन ये सब मेरे पार्टी मेंबर्स की वजह से हुआ है, अकेले में ये कभी नहीं कर पाता। चेयरमैन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी, सोचते हुए क्या इस लड़के को अपनी एबिलिटी शो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बोला, ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस देखी है और ये भी नोट किया कि तुम लोगों ने फ्रेशमैन हंट का पुराना रिकॉर्ड 1,14,00,000 बिंदु बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ा है। वो ताली बजाकर बोला, अनबिलीवेबल रिजल्ट। सच में, लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साहब। लेकिन जयह्यून ने सीधा सवाल दाग दिया, सर आप कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? यूजुंग थोड़ी नर्वस हो गई। चेयरमैन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मिल्स एकेडमी की तरफ से हम आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। वो 3 उंगलियां उठाता है। पहला, एकेडमी के डॉर्मेटरी बिल्डिंग में एक स्वीट रूम बिल्कुल फ्री में। दूसरा, एकेडमी की ज्यादातर रिजर्व फैसिलिटीज के लिए प्रायोरिटी एक्सेस। तीसरा, अगर कभी स्कूल टेस्ट में सेटिस्फैक्टरी स्कोर नहीं मिला तो रीटेस्ट का मौका मिलेगा। चेयरमैन ने पॉज लिया और पूछा, तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? अगर आप अग्री करते हैं तो आपको मिल्स एकेडमी के साथ एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। लेकिन जयह्यून ने बिना एक सेकंड गंवाए बोला, सॉरी सर, मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूं। चेयरमैन थोड़ा शॉक्ड हो गया। जयह्यून कामली बोला, बेनिफिट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सब हम खुद भी 1 महीने में अर्न कर सकते हैं। मिल्स तो वैसे भी मेरिट बेस्ड सिस्टम है, तो इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा फी देना अननेसेसरी है। फिर उसने चेयरमैन के हाथ से पेपर ले लिया और उसे पढ़ने लगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा है कि जब हम रेडर्स बनेंगे तो हमें अपने अर्निंग्स का 30% एकेडमी को देना होगा, कम से कम 5 साल तक। चेयरमैन का चेहरा और भी ग्रिम हो गया। जयह्यून बोला, सर ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये तो क्लियरली एक ट्रैप है। उसने सीधे चेयरमैन की आंखों में देखकर पूछा, या फिर मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? चेयरमैन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मजबूरी नहीं है, डिसीजन तुम तीनों का है। तीनों स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड्स का ऑकवर्ड साइलेंस। फिर यूजुंग बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं ये ऑफर डिक्लाइन करना चाहती हूँ। इन्हा भी धीरे से बोली, मैं भी, माफ कीजिए। चेयरमैन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, लेकिन गुस्से में उसकी हथेलियों की नसें उभर आईं। फिर बोला, शेम है, ये बेस्ट ऑफर था जो मैं दे सकता था। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी नजर जयह्यून पर डाली और कहा, एक लास्ट चांस देता हूं, क्या अब भी तुम्हारा डिसीजन सेम है? उसने इंडोक्ट्रिनेशन स्किल एक्टिवेट कर दी, लेकिन तभी नॉर्नर सिस्टम ने जयह्यून को अलर्ट किया, वार्निंग, कुछ स्ट्रेंज आपकी माइंड में एंटर हो चुका है। जयह्यून मुस्कुराया, सोचते हुए, एग्जैक्टली वही मैं चाहता था। सिस्टम ने नोटिफाई किया, डिबफ फुली रेजिस्टेड थैंक्स टू पैसिव स्किल, हेल्स ब्लेसिंग। तभी जयह्यून ने हेल को अपना ब्लैंक कार्ड दिया और उसकी पावर एक्टिवेट की। चेयरमैन को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो कंफ्यूज्ड हो गया। जयह्यून उठ खड़ा हुआ और बोला, सर हम अब चलते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजती है, स्किल अक्वायर्ड, इंडोक्ट्रिनेशन, यूनिक रैंक, टारगेट्स वीकर देन यूजर कैन बी मैनिपुलेटेड। इफ बोथ अग्री टू अ पैक्ट, स्किल इवॉल्व्स इनटू सबऑर्डिनेशन। जयह्यून ने लड़कियों की तरफ देखा, लेट्स गो, हम सब बहुत थक चुके हैं। 4 दिन डेमीप्लेन में रहे हैं। बाहर निकलते वक्त यूजुंग मुस्कुराई, हैव अ नाइस डे सर। इन्हा अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी, पर बोली, हम लोग निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जयह्यून ने इंस्ट्रक्टर स्योगी को जाने को कहा। चेयरमैन अकेले में बड़बड़ाया, एक फ्रेशमैन मेरी यूनिक स्किल रेजिस्ट कर गया, इंटरेस्टिंग ... बाहर जयह्यून ने लड़कियों से पूछा, आर यू रियली ओके विथ रिजेक्टिंग द ऑफर? यूजुंग ने ऑनेस्टी से कहा, हाँ, पहले थोड़ी टेम्पटेशन हुई थी, लेकिन बाद में समझ आ गया तुम सही थे। वो क्लियरली हमें स्वीट टॉक करके ट्रैप में फंसाना चाहता था। हम लोग अभी बहुत यंग हैं। इन्हा ने भी सहमति में सिर हिलाया। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं था, मुझे भी लगता है रिजेक्ट करना ही सही था। वैसे भी खुद से चीजें अर्न करना ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। जयह्यून ने गौर से इन्हा की बातें सुनी, सोचते हुए, रिग्रेशन से पहले मैं इसे कोल्ड समझता था, पर यह तो लॉजिकल है। तभी यूजुंग बोली, तुम लोगों ने नोटिस किया चेयरमैन जाह्यून कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे। एक्सप्रेशन बिल्कुल डिस्गस्टिंग था जब हमने मना किया। इन्हा ने कहा, सच, और उन्होंने डेमी प्लेन के इश्यू पर एक शब्द तक नहीं कहा। स्योगी भी चुप था। जाह्यून मन ही मन बोला, इन्हा की इंस्टिंक्ट्स कमाल की हैं। इन्हा ने अचानक पूछा, जाह्यून, क्या तुम चेयरमैन जाह्यून के बारे में कुछ जानते हो? जयह्यून थोड़ा मुस्कुराया, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इन्हा बोली,
क्योंकि तुम यूजुअली बहुत काम रहते हो, लेकिन उनके सामने आते ही तुम बहुत अग्रेसिव हो गए थे। योजुंग भी बोली, एग्जैक्टली। अब बताओ, तुम्हें कुछ तो पता है? जयह्यून ने सिर हिलाया। ऑनेस्टली मुझे श्योरिटी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखो, एकेडमी में किसी पर ट्रस्ट मत करना। और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स को हर रोज एक एक करके डालता रहूंगा, तो जो भी अगले पार्ट्स को देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।